उदासी में बैठे थे, उस समय नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि व्यास जी कुछ उदास उदास से लगते हो, ऐसा लगता है कि तुम आप जो है कुछ खिल है, अखिल नहीं है बल्कि खिल है। तो व्यास जी ने कहा आप ही बताओ ना, मुझे तो मैं यही उदास तो हूँ, ये सही है, लेकिन मैं बैठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या बाकी रह गया। महाराज जी ने कहा महाराज बाकी तो ये रह गया कि आपने धर्म की बहुत चर्चा की, तत्व की भी बहुत चर्चा की, लेकिन आपने भक्ति की चर्चा उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए। भगवान के रसमय मनोहारी गुणों का, मनोहारी लीलाओं का आपने वैसा निर्णय नहीं किया, निरूपण नहीं किया जैसा करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, भगवान के जो मनोहारी रममाण रमणीय गुण है, उनके बिना जीव का कल्याण धर्म से नहीं हो सकता। धर्म में हमेशा मति गति ठीक से नहीं रहती, कई बार कुछ का कुछ हो जाता है। और मान लीजिए धर्म का किसी का अनुष्ठान भी किया तो उसको कितना लाभ हो जाएगा, अधिक से अधिक क्या मिल जाएगा उसको, स्वर्ग मिल जाएगा, इंद्र हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ बहुत बलपूर्वक की बात करें कि अगर धर्म का आरंभ किया और बीच में छूट गया तो निष्फल हो गया, लेकिन अगर भक्ति करी भगवान की, उनकी शरणागति ली, जप किया, भगवान की पूजा की और बीच बीच में वो छूट जाती है, बीच बीच में छूट जाती है, बीच बीच में बहाव उतना प्रगाढ़ नहीं रहता, तो ऐसा अगर हो भी जाए तो उस भक्त का कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे धर्म छूट जाए, अनुष्ठान छूट जाए तो वो तो गलत हो गया, निष्फल हो गया। लेकिन अगर भक्ति बीच बीच में छूट गई, प्रगाढ़ता उसकी छूट गई, कम हो गई, पूजा छूट गई, तो क्या बिगड़ेगा उस भक्त का, वो थोड़े समय बाद फिर शुरू करेगा। ये ऐसा बीज है कि महाराज छोड़ देने से नष्ट नहीं होता। ये नारद जी ने व्यास जी को बहुत जोर से बोला। गीता जी में व्यास जी ने खुद लिखा, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, उन्होंने लिखा है ये बात गीता जी में, लेकिन आज नारद जी बोलते। आगे इसका दृष्टांत मिलेगा आपको, जड़ भरत की कथा आप लोग सुनते हो। बताओ इतनी भक्ति थी, राजपाट छोड़ के आए, गंडकी नदी के तट पर आश्रम बनाया, भजन बढ़ा रहे थे, उस समय एक मृग शावक उनके सामने आ गया और बस छूट गई। छूटी की नहीं छूटी, भक्ति छूट गई। अच्छा छूट गई, प्रगाढ़ता कम हो गई, और इस बीच में तो ईश्वर शक्ति की बजाय, आराध्या शक्ति की बजाय वो मृगा शक्ति हो गई उनको, और उसमें उनका देह छूट गया। अब देह छूटा तो क्या बिगड़ गया उनका, बोले हरिण हो गए। हरिण हो गए लेकिन भक्त बने रहे, भक्त से अभक्त नहीं हुए। और महाराज फिर इसके बाद देखो, हरिण होनी छूटी और वो तत्वज्ञ होकर के, जात सिद्ध होकर के पैदा हुए, क्या बिगड़ गए। तो इसलिए इस पथ पे चलाइए लोगों को, जहां पे स्खलित होने का, भ्रष्ट होने का भय तो बिल्कुल कदापि होता ही नहीं।
उस पथ पे चला गुणगान करिए। और आप तो पहले से जानते हैं, केवल उसको स्मरण कर लीजिए। मैं स्वयं बताता हूँ कि इसी लीला श्रवण का मेरे जीवन में इतना प्रभाव पड़ा। अहम पुरापीत भवे अहम पुरापीत भवे भवम मुने दास्याः। मैं तो पहले दासी पुत्र था। किसी कल्प में मैं दासी पुत्र था, एक दासी के घर में जन्म लिया था, गर्भ से जन्म लिया था। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि मेरे पास सत्कर्म की इतनी पूंजी नहीं थी कि मैं किसी उत्तम कुल में जन्म लूं। मैंने मेरा पिछला जन्म भी कोई खास नहीं था। कर्म हमारे ऐसे थे कि हमारा जन्म हुआ कहाँ? दासी के घर में। और वो दासी वहाँ सत्संगी ब्राह्मणों की सेवा में थी। चातुर्मास कर रहे थे महात्मा लोग। वहाँ मैं भी उनकी सेवा में रहता था, लेकिन मैं शांत रहता था, चंचल नहीं था। और फिर महात्मा लोगों का जो उच्छिष्ट है, प्रसादी है, वो भोजन कर लेता था और उनका सत्संग सुनता था। छोटा बच्चा था। मेरे बाद इसके बाद महात्मा लोगों ने देखा कि लड़का बड़ा अच्छा सौम्य है। उन्होंने मुझे मंत्र दिया जप के लिए और चले गए, प्यार करके चले गए। मैं जब तो करने लगा, मेरी माँ थी, विधवा थी, मैं ही उसका एकमात्र सहारा। तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गाय दूहते समय मेरी माता को सर्प छू गया और उसने काट लिया। माता जी नहीं रही। तो मुझे दुख तो हुआ, लेकिन फिर ये मन में आया कि ये भी ईश्वर की कृपा। तो आप ये मत कहना कि मेरा माता मर जाए, ये ईश्वर की कृपा। ऐसा उल्टी बुद्धि लेकर के नहीं सुनता। कई बार पीएचडी है, मैंने कहा ना, कई लोग चेंज, एक दो की थोड़ी संख्या है। इस मामले में तो बहुत बड़ी संख्या। माने जब घटना घट जाए और दुखद घटना घट जाए, उसमें कल्याण दर्शन की सामर्थ्य सब में होती रही। हम तो बड़ा नाचने लग जाते हैं। थोड़ा सा मैंने दुखद बात हो जाती है जीवन में, कोई गारंटी नहीं कर सकता कि मेरे जीवन में कभी कोई दुखद घटना नहीं घटेगी। उस समय हमारे चित्त की अवस्था क्या है? विह्वल, सारा ज्ञान विज्ञान सब हवा में उड़ता दिखाई देता है। और उस समय कोई समझाने जाए तो महाराज बच के रहे। क्योंकि मालूम कई बार हम जो है बड़े दिनों बाद फोन करते हैं। ऐसी घटना कोई हमारे अपने सहयोगियों के बीच में हो जाए तो बाद में हिम्मत भी नहीं पड़ती। मैंने फोन करके बोलूंगा क्या बोलूंगा? भगवान की बड़ी कृपा है। उसी दिन से नमस्ते। लेकिन लौकिक दृष्टि से अत्यंत अमंगल घटना में, लौकिक दृष्टि से अत्यंत दुखद घटना में भी ईश्वर की कृपा को देख पाना, ये उसी सत्संग का प्रभाव था। यही तो नारद जी कहते हैं कि जो चीज का निरूपण विस्तार से करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। तो नारद जी के मन में बार बार आया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मन में तब आया कि अब हमें जो मंत्र जप दिया है उसको, उसका अभ्यास करना चाहिए और उसके लिए एकांत में जाना चाहिए। तो महाराज वन में गए और वहां ईश्वर के आश्रय से गए, घोर जप किया। धीरे धीरे भाव भक्ति बढ़ी। जप नहीं, कर्म भक्ति।
वागेंद्री का कर्म है। जब किससे होता है? वागेंद्री से होता है। वागेंद्री कर्मेंद्री है। इसलिए महाराज जी बोलते थे कि अगर भाव न भी हो तब भी जब करना चाहिए, क्योंकि कर्म को फलीभूत होने के लिए हमेशा भाव की अपेक्षा नहीं होती। अगर भाव से कर्म किया जाए तो उसका लाभ बहुत होता है, लेकिन सपोज अगर भाव नहीं है तब भी कर्म का फल तो होता ही है। किसी के साथ हम मान लो दुष्टता कर बैठे, मजबूरी में कर बैठे, हम कह रहे हम ऐसा चाहते नहीं थे लेकिन अब हो गया, तो हो गया तो क्या फल नहीं मिलेगा? भाव नहीं था तो क्या होगा? फल तो मिलना ही मिल रहा है। तो जब दूसरी तरफ ये विज्ञान है तो हमारा साधना में भी विज्ञान अब आया, उनको भाव भाव में बह गया। तो एक दिन ध्यान कर रहे थे, बैठे थे, जब कर रहे थे भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। अरे हृदय में प्रकट हो, बिल्कुल बेवल हो गए, जोर जोर से गाने लगे, रोने लगे। इसके बाद धीरे 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 वो विग्रह जो प्रकट हुआ था हृदय में वो लुप्त हो गया। अब ये बारंबार मन लगाने का प्रयास करें, बारंबार मन लगाने का प्रयास करें, नहीं लगा तो नहीं लगा। तब महाराज फिर रोने लगे, ये क्या हुआ? पति तो मुझे एक स्थिति प्राप्त हुई थी, अब मैं पतित हो गया। तब आकाशवाणी, नारद अभी तुम्हारे कषाय जो है ना वो दूर नहीं हुए, अपरिपक्व कषायाणाम, अपरिपक्व जो कषाय है, जिनके कषाय पूरी तरह से धुले नहीं है, तो वो उनके सामने मेरा दर्शन दुर्लभ है। हमने जो तुमको दर्शन दिया वो मेरा अनुग्रह है, तुम्हारी कमाई नहीं है, ठीक है? तो तुम्हारी कोई कमी नहीं, कमाई नहीं है, हमारा अनुग्रह है। हमने इसलिए दर्शन दिया कि तुम्हें अपनी साधना में पहले तो विश्वास हो जाए, और यह विश्वास हो जाए कि नहीं, ऐसा साधन करने से कुछ न कुछ लाभ जरूर होता है। मुझे तो भगवान के दर्शन हो चुके हैं, तो ये असंभावना नहीं रहेगी कि भगवान है भी या नहीं है। ये विश्वास हो जाएगा कि ये जो मैं साधन कर रहा हूं इसमें कोई वजन है भी कि नहीं है। इसी साधन से मुझे दर्शन हुआ था, तो आगे भी होगा। साधन में विश्वास, साध्य में विश्वास, ये कराने के लिए भगवान आज भी मना, आज भी साधकों को कभी कभी झलक देते, श्रवण काल में दे देते हैं। लोग मैंने अनुभव से ये बात कही जाती है, नहीं साक्षी तो नहीं है, मेरा अनुभव है तो तुम उसी में रहो, तो वो नहीं हो पाता। वहां गायब है हम, तो वो इसलिए ना कि कषाय जो है वो गया नहीं है, तो अधिकार बना हुआ है। तो अब तुम साधना करो फिर देखो। तो नारद जी महाराज ने खूब साधना, और इसी बीच में महाप्रलय का समय आ गया, तो सारा जगत ब्रह्मा जी में जाके समा गया, सो गया, और सारे जीव भी ब्रह्मा जी में जाके
सो गए, ये महाप्रलय। जैसे सुसुप्ति में आपकी दुनिया आपके भीतर जाकर के लीन हो जाती है, वैसे महाप्रलय में सारा प्रपंच ब्रह्मा जी में जाकर के लीन हो जाता है। ये स्थिति बहुत दिनों तक महाप्रलय बनी रही। जब सृष्टि फिर से प्रकट होने लगी तो नारद जी के मानस पुत्र के रूप में मैं प्रकट हुआ। पहले कहते दासी पुत्र, ये कमाई का फर्क है। वो भी अयोनिज हुए, मानस पुत्र। 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया था ब्रह्मा जी ने, 10वां तत्व नारद। नारद जी उसमें से 10वां थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप प्रजा का विस्तार करो, उन्होंने कहा विरक्ता नाम शिरो में। तो वो देवताओं में ऋषि, इसलिए उनका नाम है देवर्षि नारद। बोले व्यास जी मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? बोले सत्संग से। सत्संग में क्या खास बात आई? सत्संग में और कुछ होता नहीं सिवाय भगवान के रूप, नाम, गुण, लीला, चरित्र और स्वरूप के निरूपण के। और सत्संग में अगर कुछ हो गए, अगर हो गए तो वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग ही नहीं है। भले साधु के साथ बैठे हैं, वो सत्संग नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा जहिमा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। सत्संग क्या है? जिसके आरंभ में, जिसके मध्य में, जिसके अंत में भगवान ही प्रतिपाद्य हो, हाँ, उस वार्ता, चर्चा को, कथा को सत्संग। ये है महाराज। तो सत्संग में ये सब हुआ, मेरा चित्त प्रभु की ओर आकर्षित हो गया उन महात्माओं की कृपा से, और हमें साधन भी दे दिया उन्होंने। और आज मैं देवर्षि नारद कहलाता हूँ। मेरे हाथ में ब्रह्म वीणा है, और जब इस पे कान छेड़ करके मैं भगवान को पुकारता हूँ तो उसी समय भगवान मेरे हृदय में उपस्थित हो जाते हैं। तुरंत दर्शन देते हैं आहूत इव, जैसे कि मैंने उनको बुलाया है। आप किताब देखोगे तो मिलेगा नहीं, इसलिए आप तो किताब का तो मैंने ग्रंथ का तो आग्रह में, हाँ, अगर 2-3 साल इकट्ठे पढ़ाना होगा। मुझे एक बार महाराज जबलपुर में प्रस्ताव हुआ कि हम यहाँ एक विद्यापीठ बनाते हैं, भागवत विद्यापीठ, और आप महाराज यहाँ भागवत कथा। मैंने कहा हमारे गुरुदेव ने एक विद्यापीठ बनाई हुई है। मैं कहाँ विद्यापीठ में क्या क्या पढ़ा था। ये तो मेरा प्रभु की अत्यंत अतिशय करुणा है कि जो मेरा रस है वही मुझे उन्होंने सेवा दिया। ये तो इतनी करुणा है कि मैं क्या हूँ, इसके लिए कृतज्ञ होना भी बहुत कम लगता है। तो ठीक है, वही सामर्थ्य अगर दी तो दी, और वही सेवा भी दी, ऐसी करना है। तो वो भागवत विद्यापीठ तो ठीक है, लेकिन वो प्रस्ताव गलत नहीं था। और प्रस्ताव ठीक था, तो फिर जब श्लोक बाय श्लोक अगर हम पढ़ाना शुरू करें, तब आप ग्रंथ से रूम लेकर के निहारो। अभी तो जहाँ बता देता हूँ वहाँ खोल लेना, फिर ग्रंथ में देखना ही बंद करो। ये तो पता चला हम कहाँ के कहाँ गए, और आप ग्रंथ में क्या शर्मा जी
तो ग्रंथ में जो है अन्वेषण पे लगे हुए, तो कुछ होगा नहीं। अच्छा भाई, तो नारद जी ये कथा सुना करके तो चले गए। और नारद जी ने एक बात कही कि आपको अलग से बताने की क्या जरूरत है, समाधि अनुस्मरण, आपको समाधि के द्वारा तो भागवत जी का स्मरण करो, आपको सहज प्राप्त है। अब हमारे व्यास जी, चलो एक देता हूँ, अध्याय का 13वां श्लोक है, उसके नीचे की पंक्ति है, समाधिना अनुशेषितम तदस्मरण। आप तो स्वयं सिद्ध, स्वयं परमात्मा हो, केवल समाहित हो जाओ तो आपके चित्त में श्रीमद् भागवत का प्रकाश हो जाएगा। चले गए। अब गए तो फिर सरस्वती जी के तट पर गए व्यास जी, उन्होंने आचमन किया जल से और अपने सिर पे छिड़का। कहते हैं पहाड़ों में ऊपर स्नान का विधान नहीं, वहाँ केवल उपस्पृश्य। वहाँ हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं पहाड़ों में ऊपर, तो वो स्मशान आदि में लेके जाते हैं, नहाते नहीं ना, बस वो अलकनंदा जी के या गंगा के जल छिड़क के और फिर उसी कपड़े में आके व्यवहार करते हैं घर में। उनका वायु स्नान होता है। इतनी ठंड है, बताओ आप, कहीं कपड़े भी ले कर दिए तो पता चला उनका भी नहीं करना है। तो विधान जो है ना, वो देश काल के अनुसार होता है, मारने के लिए थोड़ा विधान होता है। दक्षिण में हमारे पुजारी लोग कटी वस्त्र पहनते हैं, प्रायः शरीर अधिकना होता है, और हमारे घर में और खासतौर से बद्रीधाम में वहाँ तुम्हारा पुजारी जो ओवरकोट पहनते हैं, और उस ओवरकोट में क्या क्या अंदर छिपा है भगवान, क्योंकि बहुत बड़ी कोट होती है, सब गरम गरम होता होगा, वहाँ बेचारे को बन जाए नहीं बने। एक ही शंकराचार्य जी ने दोनों जगह व्यवस्था बनाई थी। ये कोई विधान जो है विधान के लिए नहीं होता, देश काल के अनुसार एक दिव्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए विधान होता है। इसको बोलते हैं लकीर के फकीर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा फकीर की जरूरत नहीं है लकीर करे। अच्छा भाई, तो यहाँ व्यास जी महाराज ने आचमन किया सरस्वती जी का और पवित्र होकर के बैठ गए, बिल्कुल समाधि में गए। ऐसा ध्यान किया, उन्होंने ध्यान लगा होगा कि प्रकृति से परे जो शुद्ध चेतन पुरुष है, अद्वैत ज्ञानम है, उसमें उनका चित्त समाहित हो गया, स्वरूप में स्थित हो गए। इसके बाद जब उतरे तो माया को देखा। अब इसको कहानी भी बना सकते हो, ये है तत्व। उतरे तो माया को देखा, त्रिगुण को देखा, और त्रिगुण को देखा, उसके व्यवहार को फिर देखा, उसमें परिणाम होते हुए देखा, और फिर उससे प्रपंच बनते हुए देखा, उससे मनुष्य होते हुए देखा, उसी त्रिगुण से इंद्रियां बनते हुए, सब बनते हुए देखा। और फिर देखा कि यही त्रिगुण है जो किसी को धर्मी, किसी को धर्मी बना रहा है, सज्जन बना रहा है, दुर्जन बना रहा है, सुकर्मा दुष्कर्मा बना रहा है। और फिर इसी त्रिगुण से जो दुष्कर्म सत्कर्म हुए तदनुसार फिर फल मिल रहा है।
जो हृदय में भाव है ये भी इसी त्रिगुण से हो रहे हैं। तो बिल्कुल पूरे विराट तत्व तक जीव और जीव की चेष्टा, उसके कर्म, उसका फल सब बोले अरे यही तो भागवत है। तत्व जो निष्प्रपंच है वहां फिर त्रिगुण से प्रपंच, यही भागवत है। लिखते हैं इस 7वें अध्याय के मंत्र है, बोले लोकस्य अजानतः विद्वांस चक्र सात्वत संहिताम यस्याम वैसूर्य मायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। अब उनका मन हुआ कि यह जो मैंने संपूर्ण का दर्शन कर लिया है इसको लिखना चाहिए, और इसका नाम क्या रखें? भागवत, श्रीमद् भागवत। क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि इसको सुनने से लोगों में भगवान के प्रति भक्ति ही उत्पद्यते पुंसा, भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इससे क्या होगा? बोले शोक मोह भया, तो शोक और मोह और भय की निवृत्ति हो जाएगी जीव की। इसलिए यह रचना करने लायक है, करनी चाहिए। संहिताम भागवती कृत्वा, अर्थात से बोले फिर उन्होंने इस संहिता का निर्माण कर दिया। देखो साक्षात अप्रोक्ष देखा उस पूरी भागवत को, इसको बोलते हैं ऋषि दृष्टा। पूरा दृश्य उन्होंने अपने में देखा, समाहित होकर के, समाधि को प्राप्त करके फिर संहिता बनाई, और बना करके अनुक्रम्य च आत्मजन सुखम अध्यापयामास, फिर श्री सुखदेव जी महाराज को बुलवाया शिष्यों से और उनका अध्यापन किया व्यास जी ने स्वयं। नारायण अपनी जो संहिता बनाएगी, भागवत कथा बनाएगी, उसका अध्यापन किया श्री सुखदेव जी महाराज। ये हमारे व्यास जी ने निवृत्ति निरतम बने ही। श्री सुखदेव जी कैसे हैं? प्रपंची नहीं है, बहुत क्या बने, विकारों के जंजाल से घिरे हुए व्यक्ति नहीं है। निवृत्त निरतम होने ही तो बिल्कुल निवृत्त शुद्धांतर कर, उनका हृदय बिल्कुल विकार शून्य है। भगवान जिस हृदय में प्रकाश करते हैं ऐसा उनका हृदय बना हुआ, जन्म से बना। महाराज ऐसी निवृत्ति में उन्होंने इतने दीर्घ काल तक ठाकुर जी का श्रवण किया, ये कैसे हुआ? आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रन्था अप्युत्क्रमे कुर्वन्तः तुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। भगवान के गुण ऐसे हैं, भगवान के गुण ही ऐसे हैं, मनोहारी, मन का हरण करे, चित्ताकर्षक, चित्त को खींच लेकर हैं, कि जो निर्मल मन के लोग हैं, है ना, जिनको विषय नहीं खींच पाए, जिनको विकार नहीं ग्रस्त आए, जिनको बड़े बड़े प्रलोभन और आकर्षण अपनी ओर देखने के लिए भी विवश नहीं कर पाए, ऐसे अपने आप में रमे हुए महामुनि
जिनकी गांठें छिन्न भिन्न हो गई हैं, निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथा आत्मा रामा। क्या ये कौन लोग हैं? बोले आत्मा ही एवं अनंत, आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा से अधिक रमणीय वस्तु है ही नहीं। लोग समझते हैं कि बगीचा बड़ा रमणीय है, ये वृक्ष बहुत रमणीय है, ये स्वाद बहुत रमणीय है। एक ऐसी रमणीय चीज है उसके सामने एक तुच्छ। आत्मा रामस्मय निर्ग्रंथा अपि, निर्ग्रंथ को, निर्ग्रंथ के उनके जीवन में आवश्यकता रही नहीं। निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, उरुक्रमे भगवती उरुक्रमे कुर्वन्ति भक्ति। ये संसारी लोग भक्ति करते हैं महाराज, हेतु क्यों करते हैं? हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हेतु होता है उसके पीछे। ये लोग जो भक्ति करते हैं कैसी करते हैं? कुर्वन्ति अहेतु कीम भक्ति। क्यों करते हैं? बोले भगवान के गुण ही ऐसे। इत्थम भूत गुणों हरि, क्या बोले भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि ऐसे लोगों का भी चित्त जो और कहीं नहीं खींचता, वो वहां खींच जाता है। और हेतु, बोले हेतु तो होता है, खींच जाता है बस। दृष्टांत बहुत अच्छा नहीं है, मन गलत दृष्टांत है, जानते हुए भी न दे रहा हूं समझने के लिए। आपको गहरी नींद में जाने में कोई हेतु है? आप जब तैयारी करते हो गहरी नींद में जाने के लिए, अपने हिसाब का तकिया, अपने हिसाब का बिस्तरा, तो कुछ नाइट और क्या तालाब और ये सब जगह करके आप लेटते हो। क्यों जाते हो उस करने के लिए? बोले ये पाने के लिए जाते हैं। क्योंकि महाराज वो अवस्था ही ऐसी प्यारी है कि आदमी वहां जाना चाहता है, सिनेमा देखने के लिए नहीं, बाहर नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? भीतर जाता है, खिंच जाता है। इसका मतलब है कि भीतर इतना सुख है कि वो संपूर्ण बाह्य का त्याग करने में समर्थ होता है। इसको बोलते हैं इत्थम भूत गुणों हरि। ये तो एक अवस्था में ये गुण है, तो जो स्वरूप है हमारा, जहाँ जागृत होकर के रमण करता है वहां पुरुष। यहाँ तो रमण होता है लेकिन सुख, अज्ञात सुख है। सुख है, नहीं होता तो आप जाते ही नहीं। 4 दिन सुसुप्ति न मिले तो आदमी परेशान है। हमारे गुरुदेव बोलते थे, then you slip into sleep। उनकी तो सावरी रिश्ते है। You slip, you don't go, you don't travel, you slip into sleep। यहाँ हमारे सुखदेव महाराज स्वरूपानंद के लिए थोड़ा ऐसा दृष्टांत दे दिया उन्होंने, भगवान क्षमा करें, क्योंकि ये दोनों में साम्यांश से बहुत कम है। इत्थम भूत गुणो हरि आत्मन्येवात्मना तुष्ट है। हमारे सारे शास्त्रों में इस स्थिति का बहुत गुणगान किया गया है।
सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्र यत्रो परमते चित्तम् विरुद्धम् योग सेवया तत्र चैवात्मना पश्यन् आत्मनि तुष्यति। आत्मानं पश्यन् न अन्यं। हमको ये भ्रम बना बैठा हुआ है कि कोई और ही है जो रमणीय है और दूसरे में जाके मुझे रमण करना है। यहाँ लिखते हैं, बार बार हमारे शास्त्र सावधान करते हैं कि नहीं नहीं, सबसे अधिक रमणीय तुम्हारा अपना स्वरूप के जानते नहीं। आत्मारामश्चमयः निर्ग्रन्थाप्तिरुक्रमे कुर्वन्तहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणहरि। भगवान के गुण ऐसे है, सोनक जी इस विषय में मैं कोई व्याख्या नहीं कर सकता। एक ही बात कह सकता हूँ कि भगवान के गुण ही इस तरह के हैं कि ऐसे लोग इसमें रममाण होते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज केवल अध्ययन काल में भगवान में रमण करते रहे सो नहीं, अध्ययन के बाद भी एक ही कार्य श्रीमद् भागवत गृणन गुनगुनाते हुए घूमते हैं और उनको कोई रमण का स्थान ही नहीं मालूम पड़ता। ऐसे हमारे सुखदेव जी हैं, उनको पढ़ाया व्यास जी ने, फिर उन्होंने परीक्षित जी को पढ़ाया और वहीं पर हमने सुना। इस तरह से भागवत जी के अवतार की कथा, अवतार की और प्रवाह की दो अध्याय में हुई। आपने देखा 5वें अध्याय से शुरू हुई थी, 4 अध्याय तक, और 7वें अध्याय में जा करके पूरी होती है। भगवान का अवतार हुआ। अब 7वें अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय तक, माने 12 अध्यायों में तो महाभारत की थोड़ी सी कथा है, पांडवों और कौरवों की थोड़ी सी कथा है। जो इसलिए है, विद्वान लोग इसको बोलते हैं ये अधिकारी प्रकरण है। माने श्रीमद् भागवत का जो मुख्य श्रोता है परीक्षित, वो कैसा था, किस वंश में था, उसका क्या गुण चरित्र था, कैसा हृदय था, यह बताने के लिए तो ये 12 अध्याय है, ऐसा विद्वान लोग बोलते हैं। मुझे बहुत बार ये बात सही है अपनी जगह पर कि ये अधिकारी प्रकरण है, लेकिन ये पूरा नहीं लगता है। ये तो मैं समझता हूँ प्रस्तावना अध्याय है, प्रस्तावना स्कंध है। श्रीमद् भागवत की प्रस्तावना प्रथम स्कंद में प्रस्तुत हुई है। उसमें अधिकारी भी है, भगवान की भक्ति करने वाले लोग कैसे होते हैं उन्हें भागवत भी है, भगवान का भरोसा कैसा होता है इसका भी निरूपण है। ये तो प्रस्तावना है पूरी की पूरी। इन 12 अध्यायों में जो भगवान का भक्त है उसको प्राय भक्त कहा जाता है, लेकिन भागवत में भागवत कहा जाता है। भगवता है कि भागवत, भागवत कहा जाता है। ऐसे संतों को भागवत कहा जाता है। कितने हैं लोग? प्रथम स्कंद में महाराज, बाकी स्कंदों में जो बड़े बड़े स्कंद हैं जिस पर कथा होती है उसमें किसी में 1 किसी में 2, लेकिन प्रथम स्कंद में भागवतों की संख्या अब यहाँ कुल करीब 15
13 पात्रों का निरूपण है, इसको हृदय में होता है। 4 5 तो इसमें नारी चरित्र है, कोई अलग नहीं। 5 नारी चरित्र है, 5 पांडव, 10 हुए, धृतराष्ट्र और विदुर 12 हुए, और भीष्म पितामह 13 हुए। ये 13 लोग हैं इस प्रथम स्कंद में, एक दो नहीं। तो आप समझ सकते हैं, है तो 19 अध्याय का ये स्कंद है। इसी में संक्षिप्त भागवत पहले श्री जी ने कही। कई बार मैं कथा जब सुनता हूँ हमारे बाकी सारे लोगों से, तो प्रथम अध्याय को कोई बोला ही नहीं होता। तो मंगलाचरण जन्माद्यस्यतः इसी अध्याय में आता है। संक्षिप्त भागवत जो सूर्य ने शुरू में कहा वो इसी अध्याय में आता है। पुंसाम एकांततः श्रेयः इसी स्कंद में आता है। फिर भागवत जी का अवतरण कैसे हुआ वो इसी स्कंद में आता है। और फिर कृष्ण कथोदय, कृष्ण जी की कथा का उदय कैसे होता है, इस बात को लेकर के 12 अध्याय है। मुख्य रूप से अधिकारी प्रकरण बोलते हैं। इसमें जो 5 नारी चरित्र है उसमें 4 तो है भगवान की भक्त। आप चाहें तो 5 को कह सकते हैं। गांधारी भी भगवान की भक्त थी, ऐसा कहने में मुझे कोई संतोष नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पुत्र के शोक में एक बार उन्होंने कृष्ण भगवान की उंगली की चक्र से जली थी, लेकिन बहुत कड़ी नजर से उन्होंने देखी कि महाराज साफ दिया था बहुत जोर से। क्या साफ दिया? कृष्ण तुमने मेरे वंश का नाश किया, तुम्हारे वंश का भी नाश होगा, ये साफ दिया था। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं ये साहस करूं कि न करूं। तो भगवत से कि नहीं करूं, लेकिन भाग थोड़ा भक्ति को ठीक है। इनका जो मूल वैशिष्ट है वो है पातिव्रत्य का। पतिव्रता धर्म में उनकी बहुत बड़ी निष्ठा है, लेकिन बाकी जितनी नारी चरित्र है वो मूलतः भागवत है। चाहे वो कुंती हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो उत्तरा हो, और चाहे वो सुभद्रा हो। सुभद्रा के बारे में तो क्या कहा जाए, पूरे भागवत में सुभद्रा जी हो गए। मुझे जितना मेरा अध्ययन है, मुझे याद नहीं आता कि सुभद्रा जी का कोई संवाद भागवत में आया। ऐसा मौन पात्र है। उनका लड़का नहीं रहा अभिमन्यु, हमने नहीं पढ़ा कि उन्होंने विलाप किया, हमने नहीं पढ़ा। विद्वान लोग कहते हैं वो कृष्णांश ही थी, कृष्ण की भगिनी थी, कृष्ण का ही अंश थी, और इसलिए वो किसी मनुष्य को ब्याही नहीं जा सकती थी। वो कृष्ण की शक्ति थी तो कृष्ण के पास ही रहेंगी, लेकिन इस अवतार में भाई भगिनी का संबंध हो गया तो अर्जुन भी कृष्णांश ही है, नर नारायण। इसलिए अर्जुन के साथ सुभद्रा जी का पाणिग्रहण संस्कार और किसी को हो नहीं सकता, तो भगवान ने हरण करवा दिया। लेकिन महाराज कहीं बोला उन्होंने इतनी संपत्ति अथवा इतनी
विपत्ति आई है जीवन में, कहीं नहीं। और आज भी पुरी में रुक्मिणी जी तो नहीं है वहां पर, लेकिन बलराम जी, कृष्ण भगवान और सुभद्रा जी विराजमान है। हमारे देश में मेरे ख्याल से भाई बहन को एक साथ, जहाँ पे धर्म पत्नी का भाव है वो कहीं नहीं। जैसे आपस में भाई बहनों ने सलाह की कि तुम लोग बाहर से आए हो, बाहर रहो। ये हमारा अपना फोटो है घर वाला, इसमें बाहर से आए हुए लोगों का फोटो नहीं खींचा जाएगा। तो ऐसा महाराज कर दिया, लेकिन वो इसलिए है कि मैं धर्म की बात करूं, इसलिए है कि वो कृष्णांश है, भगवत अंश है, भगवत रूप है। स्त्री पुल्लिंग से भगवान नहीं बनता, उन्हीं की होता। तो उनका तो क्या कहना, 3 अवर है, कुंती, द्रौपदी और तारा। पुरुषों में 5 पांडव हैं, एक भगवत है, पक्के भागवत। पितामह भीष्म पक्के भागवत, विदुर जी पक्के भागवत। तो 7 और 4 11 है उनको भागवत। और धृतराष्ट्र और गांधारी जी को कहने में संकोच होता है, तो लेकिन आपको निवेदन करें, यहाँ पे सदगति सबकी हुई है, धृतराष्ट्र की भी हुई है और गांधारी की भी हुई। क्यों हुए? सारे महाभारत की जड़, इतने दुख दर्द की जड़, ये कहते नहीं बनता कि कोई अच्छा काम किया था उन्होंने, लाक्षागृह का विरोध नहीं किया उन्होंने, द्रौपदी के निर्वस्त्र का संकल्प, जुआ करवाने का संकल्प, किसी का विरोध नहीं किया, उनकी मौन स्वीकृति उसमें बनी रही और फिर सदगति हो गई। ये महाराज सदगति ऐसी ही हुई जैसे भूमिकारी की। आप बुरा नहीं मानना, मेरे नाम ले लिया। धुंधुकारी के जीवन में गोकर्ण आए थे, धृतराष्ट्र के जीवन में संत विदुर। उन्होंने महाराज प्रेरणा दिया करके तीर्थ यात्रा से लौट के आए। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजमान थे, उस समय लौट के आए और उन्होंने कहा, भाई साहब ये क्या, जीवन भर इनको सताते रहे, भीम को मारने के लिए आपने विष के लड्डू से लेकर के पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र किए, और आज उसी भीम के फेंके हुए ये सब लिखा, उसी भीम के फेंके हुए टुकड़ों पे जीवित हो। कुछ लज्जा वगैरह शेष है कि नहीं है? अब इस आयु में आप राजमहल में रहकर के कौन सा तीर मार लोगे? बोले क्या करूं फिर? तो विदुर जी ने प्रेरणा के बाद संत का संग इतना प्रबल होता है कि ऐसा व्यक्ति कभी उदार हो जाए। उन्होंने प्रेरणा दी और धृतराष्ट्र पहुंचे सत्य सरोवर में, यज्ञद्वार के पास, और वहां उन्होंने भक्ति तो नहीं थी उनके हृदय में, लेकिन योग का आश्रय लिया। चक्रों का ध्यान करते थे, प्राणायाम करते थे, और इस तरह से उन्होंने योग ब्रह्मरंध्र में, जहाँ वर्णन आता है, प्राण को स्थापित करके फिर प्राण को छोड़ दिया। दृष्टांत दिया है जैसे घटाकाश महाकाश में मिल गया, ऐसा दृष्टांत दिया।
धृतराष्ट्र की सदगति हुई, मुक्ति हुई, बात भक्ति से नहीं, भक्ति का प्रकरण नहीं। और गांधारी को उनकी गति हुई क्योंकि वो सती हुई बाद में। मैं एक एक का कथा कहने में असमर्थ हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सार संक्षेप आपको सुनाऊंगा। इसमें उत्तरा है, जब उनके गर्भ पर आक्रमण किया शतभामा ने, तो उनको अपने पतियों का आश्रय नहीं समझ में आया। न उन्होंने भीष्म पितामह तो थे नहीं, किसी का आश्रय नहीं लिया, न सास का, न ससुर का, न पति दे दो, पति का, किसी का पति दिखा दे। तो वो सीधे श्री कृष्ण भगवान का आश्रय लेती हैं, कहती हैं ये लोग तो मारने मरने के तुले हुए नहीं, इनका क्या सहारा लिया जाए, आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए, मैं मर जाऊं, लेकिन गर्भ जो है अकेले वंश का दीपक है, इसको आप बचा लीजिए। भगवान ने महाराज उनके वंश की रक्षा करी। कहते हैं उनके उदर में प्रवेश करके चक्र सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र का मार किया। देखा जाए तो परीक्षित के भगवान सहोदर भाई बने, एक एवं दरित स्थिति, सहोदर भाई बने, भगवान रक्षक है महाराज, भक्त के आह्वान पर सोते नहीं ना। ये उत्तरा की भक्ति है। भक्ति का मैंने अर्थ किया था, पहला अर्थ है भरोसा। उत्तरा का भरोसा कहाँ है? प्रभु में। भरोसा हो और भरोसा पूरा हो तो समर्पण हो जाता है, समर्पण हो जाता है, कृतज्ञता होती है, निश्चिंतता होती है, यहाँ तक कि अपने जीवत्व का अर्पण कर सकता है व्यक्ति अगर पहले भरोसा हो। पहला जो कदम है भक्ति का वो भरोसा है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा भक्ति कहाँ से शुरू करें, कैसे हुए? उन्होंने लिखा बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिल्कुल सीधा, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी। भक्ति की अंकुरण की भूमि है विश्वास। बिन विश्वास भक्ति में यही भी प्रगति राम कृपा बिन सकल जीवन निष्काम। तो ये भरोसा भक्ति है और वो उत्तरा में दिखाई देती। द्रौपदी का तो आरंभ से ही भगवान में भरोसा, और वो भरोसा इतना दृढ़ हो गया, इतना प्रगाढ़ हो गया तब जब चीर हो गया। शुरू में थोड़ा भरोसा दिख रहा, लोगों को बोलती है विदुर जी को बोलती है, लेकिन वो कहीं से जब पूरा नहीं हुआ तब दोनों हाथ छोड़ दिया। साड़ी अपने बल पर भी भरोसा दिया, साड़ी भी छोड़ दी। दुख करो भगवान का नाम शरण में, यही भगवान का वस्त्र होता है। भरोसा पूरा होता है, पूरा हो तो समर्पण। जब भी जीवन में कुछ होवे, प्रतिकूलता हो, तो आदमी पुकारता केवल उन्हीं को है। दुर्वासा ऋषि 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ आए और तब जब सब लोग खा जाते, द्रौपदी ने बर्तन धो दिया था। अब उस समय कौन मदद करता उनकी? आह्वान किसका दिया? भगवान। और भरोसा पूरा हुआ। नारायण तो द्रौपदी महाभागवत, भागवती, उत्तरा भागवती,
कुंती का क्या है, जब विपत्ति पड़ी तो उत्तरा ने बुलाया, और जब विपत्ति दूर हो गई भगवान ने सोचा कि अब युधिष्ठिर को राजा भी बना दिया गया, सब सिंहासन पे बैठ गए, अब गर्भ की भी रक्षा हो गई, अब सब सुव्यवस्थित हो गया, संपत्ति ही संपत्ति है पांडवों के जीवन में। तब भगवान ने कहा तुमने बुराई करना। जब संपत्ति आ गई तो भगवान ने कहा ये लोग खेले क्या करना, भगवान चले जाते हैं। तो वो जब रथ पे चढ़ने लगे तब कुंती ने कहा, कुंती की स्तुति कब आती है, विपत्ति में नहीं। एक बार भी कुंती ने विपत्ति में आह्वान किया हो ऐसा नहीं। ये अद्भुत नारी है, इनकी स्तुति आती है विपत्ति में, तो संपत्ति में। जब सब संपन्न हो गया, भगवान जाने लगे, तो आज करीब 21 श्लोकों में स्थिति है, मैं क्या बताऊं, मैं जानता हूं मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूं। ऐसी दिव्य स्तुतियां हैं भीष्म पितामह की और दिव्य स्तुति, और विरह विलाप है अर्जुन का 17 श्लोकों में। ये तीनों इतने हृदय विदारक हैं, हृदय स्पर्शी है, पढ़ना चाहिए, भाव से पढ़ना चाहिए। लेकिन 7 दिन से ये अनुष्ठान कर्तव्य, उसमें भी 4 घंटे में ये मेरी समझ, ये भगवान मुझसे प्रयोग करवा रहे हैं, देखता हूँ कैसा बनता है। अहम पश्चात आप लोगों के साथ मैं भी देखा, तो ये स्थिति। मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग भागवत आपके पास हो तो इसको पढ़िएगा कभी। इस तरह से द्रौपदी स्तुति करते हैं, एक मंत्र है वहां पे स्तुति में, विपद संतुन शाश्वत पुनर्भव दर्शन। बोले प्रभु शाश्वत विपत्ति हमारे जीवन में हो। मुझे लगता नहीं कि दुनिया में किसी ने ऐसी स्तुति कभी भी की हो, एटलीस्ट मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, आप अच्छा माने बुरा माने, लेकिन विपत्ति की याचना करते हुए क्यों ऐसा मानती हूँ भाभी? बोले वो इसलिए मानती हूँ क्योंकि जब तक विपत्ति थी तब तक आप थे, और पांडवों के जीवन में जब जब विपत्ति आई आप द्वारका से भाग के आए, मथुरा से भाग के आए, सब संपन्न हो गया तो तब जब जाने लगे। तो ऐसा लगता है कि विपत्ति आपके दर्शन में हेतु है। आपका दर्शन क्या है? ठीक से आपका दर्शन क्या है? बोले पुनर्भवम। आपके दर्शन से फिर से भव नहीं रहता, इसलिए मैं ऐसी स्तुति करती हूँ। ये स्तुति करी है, ऐसे श्लोक है करीब 21। आप समझ लो। अच्छा तो रुक गए भगवान। युधिष्ठिर महाराज को मोह हुआ और वो एकदम भगवान के पास गए, बोले महाराज मुझे तो बहुत भय लगता है कि मैं किसी भी तरह से औचित्य की सिद्धि नहीं कर पा रहा हूँ कि केवल राज्य के लिए मैंने इतना महाविनाश किया है। हमारे सारे भाई मर गए और मर गए, सारे सगे रिश्ते मर गए, जो निर्दोष लोग मर गए। तो महादुष्ट कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माना। तब भगवान ने करुणा करी, बोले तो भीष्म पितामह के पास चला। वो धर्म का सूर्य
वो समझाओगे। किस लिए बोल रहे हैं? दृष्टि को समझाने के लिए? अरे नहीं भैया, दृष्टि को समझाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो उनका एक महाभक्त, महाभागवत भीष्म सरसैया पर रणभूमि में सोया पड़ा है। भगवान चाहते हैं उनको देखना, दर्शन देना। पता नहीं ऐसा था कि नहीं, लेकिन भगवान उनका दर्शन जरूर करना चाहते हैं। रथ जोड़े गए, पहुंचे वहां दृश्य क्या है? रणभूमि में सब चारों तरफ सब और चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे हैं, ऐसा दर्शन नहीं है। दुनिया भर के एक से ऋषि महर्षि भीष्म पितामह को घेर करके बैठे हैं। जब ये लोग पहुंचे, प्रणाम किया, तो भगवान का क्या कहना, भगवान सामने गए तो युधिष्ठिर, आप समझ सकते हैं सरसैया पे सोया हुआ आदमी कैसे प्रणाम करेगा, हाथ में भी बांध लगा। यहाँ लिखा है देश काल विभाग में अर्चना पूजा जरूर होनी चाहिए, ये मत बहाना बनाना। इस परिस्थिति ऐसी थी। यहाँ लिखा है, अब आप दोनों अध्याय का 10वां श्लोक करिए। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ, भीष्म पितामह को एकदम छोड़ के जा नहीं सकता था, इसलिए छू दिया। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास मानयोपात विग्रहम्। पितामह भीष्म जानते थे कृष्ण को, उन्होंने आंख बंद कर ली। भगवान सामने गए, आप जरा सोचिए, भगवान सामने गए और पितामह भीष्म ने आंख क्यों आंख बंद कर ली, तिरस्कार किया? बोले नहीं, हृदयस्थं पूजयामास, ग्रंथ देख रहे। अरे कृष्ण आए और गए, ये वाले असली वाले नहीं होंगे। पितामह भीष्म को मालूम है कि ये मेरे हृदय में रहते हैं और कभी जाते नहीं। तो हृदयस्थम, हृदय एवं स्थितम, जो हृदय में ही स्थित है पितामह हमारे प्रभु, उनकी वहां पर पहले पूजा करी और फिर आंख खोल करके आंखों में पूजा करी। किसकी? मायोपाधिक कृष्ण की। ये शब्द लिखा है महाराज, पढ़ लेना। मायोपात विग्रहम, माया से मनुष्य बने हुए श्री कृष्ण की बाद में पूजा करी। जो माया शून्य हृदय विहारी है, बाके विहारी, वृंदावन विहारी, वो भी है, लेकिन ये भी नाम ले लिया तो कभी कभी हृदय विहारी। हृदयस्थम पूजयामास, वहां प्रणाम किया, पूजा करी, फिर स्तुति। स्तुति में एक बात कही उन्होंने कि मैंने अपनी बुद्धि का बहुत संस्कार किया है, सत्कर्म से, अनुष्ठान से, सत्संग से। मेरी बुद्धि ही मानो मेरी बेटी है और इसका वर होने लायक और दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी भाषा बोलना भी आसान है। मेरी बुद्धि का वर कोई नहीं हो सकता सिवाय आपके। इसलिए महाराज मैं आपको अपनी बुद्धि समर्पित करता हूँ। कहना तो यही था कि बुद्धि समर्पित करता हूँ, लेकिन आप चाहे तो कहें कि उन्होंने ये कहा कि मैं कन्यादान करता हूँ। ऐसी सुसंस्कृति, सुसंस्कृत बुद्धि, निर्मल निर्मल बुद्धि कैसे हो गई? बोले ऐसे हो गई, इति मति रूप कल्पिता।
मैंने इसका निर्माण किया है प्रभु, इसको आपके लायक बनाया है, कृपया इसको स्वीकार करें। 32वां श्लोक। नारायण, ये 11 श्लोक है जिसमें उन्होंने स्तुति करी और अंत में ये घोषणा करी कि मेरी भेद बुद्धि नष्ट हो गई। समधिगतो सुनि विधूत भेद मोह। भेद जो मोह से पैदा हुआ था वो नष्ट हो गया है। मैं अभिगत हूँ व्यादेश्वर से। तो आप लोग किताब पढ़ते रहते हो, पलटते रहते हो, तो ये करना पड़ता है। समधिगतो सुनि विभूत भेद मोह, ऐसी स्तुति करके द्वैत में पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त करके सगुण परमात्मा सामने है, धीरे से हाथ बंद करिए। ऐसा लगा, ऐसा सन्नाटा हो गया जैसे सूर्य भगवान के अस्त हो जाने पर, ये काफी देखिए, जैसे सूर्य भगवान के अस्त हो जाने पर बगीचे में पक्षियों का कलरव शांत, तो ये कुछ वहां सूर्य अस्ताचल में गए, ढुलक गए, पश्चिम दिशा में सूर्य ढलक गए और कलरव शांत। विश्व पितामह का अवसान ऐसे हुआ सूर्य की, ऐसा अद्भुत अवसान हुआ है। ऐसी कथा है प्रथम स्कंद में। उनकी का मैंने आपको निवेदन किया। अब इसके बाद बैठे हैं महाराज सिंहासन पर युधिष्ठिर, और उस समय भगवान को द्वारिका गए, वहां से बीच में आए, 3 अश्वमेध यज्ञ करवाया युधिष्ठिर के द्वारा। उनको तभी संतोष हो जाकर कि मैंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं। फिर जब भगवान गए द्वारिका तो इधर उनको परीक्षित महाराज का जन्म हो गया। सर्वगुणों दल के ये 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है। सर्वगुणों दल के, ये मुख्य श्रोता का जन्म है। सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधर पाण्डुः भूयः पाण्डुरिवौजसा वंशधरः भूयः पाण्डोः वंशधरः भूयः। ऐसे हैं परीक्षित, पांडु इव ओजसा, ये भगवान माने जो पांडु हैं उन्हीं की तरह उनका ओज वीर्य तेज है। वह नक्षत्र सब अनुकूल है, उसमें इनका जन्म हुआ। तो परीक्षित जो अधिकारी हैं यह जन्म शुद्धि बताते हैं। और जो पितामह भीष्म और द्रौपदी और युधिष्ठिर इत्यादि का वर्णन है तो उसको बोलते हैं वंश शुद्धि। वंश भी कोई अकस्मात नहीं होता, अकस्मात होता है। कहीं भी किसी का भी जन्म हो रहा है, ऐसी एक्सीडेंटल थियरी नहीं है माने। किसी का जन्म होता है सोच समझ के, सब विधान के अनुसार। जन्म शुद्धि हो गई, वंश शुद्धि हो गई, ऐसे वर्णन है अधिकारी का। लेकिन हमारा रस होता है कि वो स्वयं कितने बड़े बड़े भागवत लोग हैं। अब अर्जुन जी महाराज चले गए भगवान के साथ, प्रेम किससे ज्यादा है? होते हैं कृष्ण में। देखो लोग महाराज पोता नया नया हो तो भगवान को छोड़ने में क्या लगता है? भगवान कहीं गए
अभी तो जरा मैं अर्जुन चले गए द्वारिका और वहां फिर समय आने के कारण वर्ष नाश हुआ। भगवान ने लीला समेट ली। अर्जुन को सेवा ये दी कि आप जो है तो स्त्रियों को ले जाइए ब्रजपुरा में। अर्जुन आप जानते हैं बीच में पराजित हो गए। किससे? भीलों से महाराज गांव के वनवासी लोगों से पराजित हो गए। और वो जब आते हैं युधिष्ठिर के पास तो फिर उनका मिलाप होता है। इस बीच में विदुर जी आए थे और उन्होंने धृतराष्ट्र को सत्य सरोवर पहुंचाया और धृतराष्ट्र की वहां पर ये तो कहना पड़ेगा मुक्ति हुई या सदगति हुई। ये धृतराष्ट्र की जो मुक्ति का प्रकरण है वो 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में आता है। ब्रह्मणि आत्मानं आधारे घटांबरम इव अंबरे। ये दिव्य मुक्ति है 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। घटांबरम इव अंबरे, घटाकाश जिस तरह से महाकाश में समा जाता है वैसे ही धृतराष्ट्र की मुक्ति हो गई। अच्छा, अब महाराज युधिष्ठिर महाराज के पास अर्जुन पहुंचते हैं, प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने देखा ये सब चेहरा ये क्या हो गया कहते हैं। यहाँ लिखा है क्या क्या करने से चेहरा उतर जाता है। पढ़ लेना चाहिए जिससे कि चेहरा संभला रहे, उतरे नहीं। मैं यहाँ पढ़ नहीं सकता क्योंकि गलत कर्म करने से तेज बैठता है। वो सारे कर्म गिरा दिए उन्होंने। ऐसा तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं। बाद में उनका नहीं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। ये निश्चय है कि तुमने, लगता है कृष्ण भगवान को छोड़ के चले गए। युधिष्ठिर ने कहा और फिर वो पढ़ा लिखा है, एक श्लोक पढ़ता हूँ। वंचितो हम महाराज, 17 श्लोक में मिला है। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे पहृतं तेजः देव विस्मापनं महत्। भगवान हमारे बंधु होकर के हमको ठग ले गए, वंचित हो के वंचित मुझे हरना ही वंचित, पहले निकल लिया, हमको छोड़ करके पहले चले गए। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के तेज से देवता भी मेरे पराक्रम से चकित रह जाते थे। वो तेज, वो पराक्रम, वो प्रभाव मेरे प्रभु का था। उनके बिना, उनके व्यतिरेक में तद्वै धनुतै सहस्रतो है आस्ते, वही धनुष है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, लेकिन ये गांव के वनवासी लुटेरे, उनसे मैं पराजित हो गया। विनय होते होते यहाँ लिखा है, कषाय उनके हृदय का भूल गया। अर्जुन के हृदय का जो कषाय है, गीता उन्होंने सुनी थी, सुनने से प्रमा प्राप्त हुई। आप ये मत कहना कि गीता श्रवण से प्रमा नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। प्रमा तभी की बनी हुई थी, लेकिन प्रतिबंधित थी। ये है, मुझे पूछा प्रतिबंध क्या होता है, तो दृष्टांत में एक क्लासिकल दृष्टांत है, नया महाराज जी ने दिया, सुना देना।
वेदांत के विद्यार्थी लोग हैं तुझसे। किसी ने वादा किया कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो 10 लाख रुपए संस्था को भेंट करूंगा। तो देखा कि बहुत विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को, तो उन्होंने मेरा चेक काट के 10 लाख का संस्था को दे दिया। साथ में कंडीशन लगा दी, बैंक में भेज दिया कि यदि मैं जीत गया तो उस तिथि के बाद ये चेक जो है वो रिलीज होगा। अब संस्था के हाथ में 10 लाख रुपया है, चेक है, नहीं है सो नहीं है, और उनके अकाउंट में ही है, लेकिन हाथ में टाइटाइटिस, इसको बोलते हैं प्रतिबंध। अब जब चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ और फिर वो जीत गए और तब चली वो कंडीशन पूरी हो गई, तो संस्था के लोग गए बैंक में, तो पहले ही वो चेक उनके हाथ में है लेकिन प्रतिबंधित है। हम साधक लोगों को एक परेशानी होती है, श्रवण से प्रमा नहीं होती तो और कैसे होगी? शीर्षासन करने से होगी? जब भी प्रमा होगी श्रवण से ही होगी, लेकिन वो अगर प्रतिबंधित है, जैसे अर्जुन की प्रतिबंधित हो गई, जब श्रवण हुआ तो उसने कहा नष्ट मोह है, मेरा मोह नष्ट हो। उसने झूठ बोला, इतना बड़ा भक्त झूठ बोलता है? नहीं, झूठ कभी नहीं। लेकिन कसाय था ना, क्या करें? तो वो कसाय यहाँ आकर के निवृत्त हुआ भगवान के विरह में। लिखते हैं 29वां श्लोक है 15वें अध्याय का। वासुदेवाभ्रयमुध्यायं परिब्रह्मितरन्हसा भक्त्या निर्मथिताशेष कषाय भीषणोऽर्जुन गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्संग्रामोऽधनि कालक्रमतमोरुद्धम् पुनरभ्यगमद्विभुः। भगवता गीतम ज्ञानम, कहाँ गीतम? संग्राम मूर्धनि, संग्राम में, संग्राम भूमि में जो भगवान ने गीत गाया था अवरुद्ध हो गया, लिखा यहाँ अवरुद्ध हो गया था। काल कर्म तमः तमोरुद्धम। लेकिन अब भगवान की भक्ति में विरह में भूल गया और प्रकट हुआ पुनः अध्यागमन, वह ज्ञान फिर से उनको प्राप्त हो गया है और वो ज्ञान अब प्रभाव शून्य नहीं है। क्या बोलते हैं? विशोकः ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्न द्वैत संशयः। ये चाहे तो ग्रहण कर सकते हैं। लीन प्रकृति ही नैर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभवात्। लिंग शरीर यहाँ आकर के अर्जुन का लिंग शरीर भंग हो गया, तो ये सारे भागवतों में पहले जो हमने 7 कितने भागवत बताए थे? 5 से 3 8 जो भागवत है विदुर जी की हैं, 9 हुए, 5 पांडव, 4 स्त्रियां, 5 9 विदुर जी, 10 युधिष्ठिर का में 11 जो भागवत हैं उन सभी में वेदांत की दृष्टि से महत्व की बात की है। जीवन मुक्त केवल अर्जुन,
जिन पितामह को जैसे ही उनको लगा कि हम अद्वैत प्रतिष्ठ है, फिर उसके बाद उनका शरीर पूरा हो गया। लेकिन अर्जुन जो है वो जीवन मुक्त है, लेकिन शरीर को हो गया मुक्त है, जीवन वेदांत में प्रकट। रानी इस तरह से फिर जल्दी जल्दी उन्होंने वज्र को बनाया मथुरा का राजा, परीक्षित को बनाया हस्तिनापुर का राजा, और पिता हमारे युधिष्ठिर महाराज परिव्राजक हो गए। अब परीक्षित का शासन काम आरंभ हुआ। कल से इसको देखेंगे। आराम से ये आप पकड़ लो।
लोगों को दिखाओ।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।